हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं कि आप सबको पता है मेरे बेटे का बर्थडे था। मेरा जो बड़ा बेटा है, मतलब कि एक ही बेटा है जो बड़ा है, तो उसका बर्थडे था और उसके लिए इनवाइट कर दिया था प्रिंस ने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए, मतलब भैया भाभी पापा, मतलब मेरे ससुराल में जितने लोग हैं सब इस वीडियो में हैं, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अब है ना कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाभी बाहर क्यों बैठी थी। तो ये ना इसमें अंदर की तरफ ना एसी चल रहा था पूरा, जिससे उनको प्रॉब्लम है और उनको पता नहीं कुछ ऐसे, एक तो मतलब ना शायद ठंड से एसी में ज़्यादा देर वो रह नहीं पाती हैं, तो उनके पैर वैर में भी दर्द होता है और हेडेक होता है, तो जिस वजह से वो बाहर बैठी थी। लेकिन बीच बीच में आ रहे थे जा रहे थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बहुत सारा। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि नाना जी से केक क्यों कटवाया, दादाजी को क्यों नहीं कटवाया। तो आप अगर वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे ना, यहाँ मैं बार बार पापा जी को बोल रही हूँ, मतलब कि जो लड्डू के दादाजी हैं उनको, कि आप आइए पापा बीच में, क्योंकि पापा से ही कटवाना था। हमारे साथ क्या होता है ना कि या तो बच्चे ही सारे काट ले, या तो बड़े जब हमसे हैं तो सारे बड़े आ जाए। तो यहाँ मैं पापा को बार बार बोल रही हूँ पापा आप बीच में आइए, और फिर सेम टाइम मैं अपने पापा को भी बोल रही हूँ पापा आप भी आइए। बिकॉज़ मुझे लगता है ना कि अपने दोनों पेरेंट्स को लेके चलना चाहिए साथ में, और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा जो बच्चा है वो दोनों को इक्वली समझता है। जैसे अगर हम भाई बहन हो या दो बेटियां हो या दो बेटे हो, पेरेंट्स जब डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं तो हम लोगों को भी इन लोगों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के भी खिलाफ़ होती हूँ कि खाली ससुराल के लोगों को आगे पूछ लो और मायके मत पूछो, जबकि मायके की चीज़ों को जब ज़रूरत होती है तो आपके पास रहते हैं, और सेम टाइम ससुराल की मतलब जब आपको ज़रूरत होती है ससुराल के लोग रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि दोनों ही पेरेंट्स को इक्वली, मतलब हमारी सोसाइटी वैसे बोलता है कि नहीं ससुराल का ही आगे और हर चीज़ में है, मायके को कहीं ना कहीं हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मायके और ससुराल दोनों इक्वली होना चाहिए और आगे लेके चलना भी चाहिए जहाँ तक आपसे हो पाए। और कहीं ना कहीं मेरे ससुराल वालों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लोग इन सब चीज़ों को करने दे रहे हैं, तभी तो हम लोग कर पा रहे हैं। और अगर हमारे कुछ चीज़ों से सोसाइटी में चेंज आता है तो क्यों नहीं, अगर चेंज अच्छा है तो। यहाँ पे केक कटिंग हो रहा है, सब लोगों ने हाथ पकड़ के कटवा दिया। फिर मम्मी ने मुझे बोला कि तुम भी कटवाओ, तो यहाँ पे मैं कटवा रही हूँ। अगर मतलब हम लोग शायद बैंगलोर में होते तो डेफिनेटली कौन ही होता है वहाँ पे, तो मैं प्राचित आद्या हम लोग ही काटते हैं ना, उसके पापा। लेकिन यहाँ पूरी फैमिली थी तो हर साल तो मैं होती ही हूँ, लेकिन ना फैमिली थी तो मुझे लगा कि फैमिली के साथ कटवाना चाहिए। पहली बार प्राचित का सेकंड वाला जो बर्थडे था वो मेरे इन लॉज फैमिली में मना था। फर्स्ट बर्थडे मेरे पापा जी के साथ ही मना था, मतलब मेरे ससुर जी थे बस, कोविड का टाइम जब था। तो अच्छा लग रहा था कि सारे लोग ऐसे हैं, और प्राचित का ऐसा बर्थडे हम लोगों ने फैमिली के साथ तो मनाया ही नहीं है। तो ये भी अनप्लैंड ही था, हमें कुछ भी नहीं पता था, वरना आप ना व्लॉग्स देखते पहले से ही कि प्राचित के बर्थडे के लिए ये शॉपिंग हो रही है, वो शॉपिंग, सब कुछ अनप्लान था। प्राचित का ड्रेस भी मैंने उसी दिन खरीदा ज़ूडियो से। आप लोग अगर नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हमने बहुत अच्छी चीज़ें भी की है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको समझ आएगा। यहाँ मैं बोल रही थी कि आप दादाजी को सबसे पहले खिला दो, क्योंकि हमने बचपन से ये देखा है जो सबसे बड़े होते हैं उनको खिलाओ, या जो सबसे छोटे जैसे आद्या उसको खिला दो। तो यहाँ पे दादाजी को खिला के वो खुद खाया। फिर मैं बोल रही थी प्रणाम करो, बिकॉज़ जब स्कूल से जाता है, स्कूल के लिए भी जाता है ना, तो मैं उसको प्रणाम करने बोलती हूँ। और मुझे लगता है अगर बचपन से ये चीज़ सिखाया जाए तभी बच्चे सीख पाते हैं। यहाँ मम्मी काट रही थी केक और एक एक करके दे रही थी, तो मैं यहाँ बोली कि नाना जी को खिलाओ दादाजी के बाद, एंड देन उसके बाद से मम्मी को, क्योंकि ये सब लोग बड़े थे। उसके बाद से मैंने बड़े पापा को बोला कि बड़े पापा को भी खिलाओ, बड़ी मम्मी को खिलाओ, और फिर मेरे घर में हैं आदित्य बाबू बड़े, तो आदित्य बाबू को, फिर अर्नव को, लकी को, उसके नहीं मामा जी को भी मैंने बोला कि मतलब कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी के बाद तुम मामा जी को खिलाओ, मामी को खिलाओ। तो जैसे 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 मुझे सीक्वेंस समझ में आया वैसे वैसे खाया, और उसके बाद मैं लास्ट में खाई सबसे। आप लोग यहाँ पे देख ही लोगे। यहाँ पे भैया क्या कर रहे हैं ना, पैसे दे रहे हैं, खाली हाथ नहीं वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पापा जी क्या कर रहे हैं, इसके पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं। अच्छा हुआ मुझे वीडियो में दिख रहा है, तो मैं ये निकाल लूँगी पैसे, अभी तक मैंने निकाले नहीं है। यहाँ कुछ गिफ्ट लाए थे वो लोग,
तो वो गिफ्ट ये दे रहे हैं। और साथ में चॉकलेट्स वगैरह आए थे बहुत सारे, तो मैं एक तरफ साइड करते जा रही थी, उसके हाथ से केक में पैसे में मतलब केक भी लग रहा था, तो मैंने बोला तुम साइड में रख दो, क्योंकि वो ना केक ही खिला पा रहा था ना कुछ वो हो पा रहा था अगर पैसे हाथ में रख रहा था। और अब आप लोग को ये लग रहा होगा कि यार प्राचित इस हैंड से क्यों खिला रहा है, तो आप उसके हाथ में देखोगे ना तो हैंडी प्लस है उसके हाथ में, तो मैं उसको बोली कि तुम इस हाथ से खिलाओ, इस हाथ में नहीं, क्योंकि उसका ना नेल निकलने वाला है, तो इस वजह से वो इसी हैंड से खिला रहा था। यहाँ पे नानी की बारी थी, तो नानी अपने पूरे माल को काउंट कर रही हैं कि पैसे मतलब जितने थे वो सब निकाल रही हैं कि देंगे। और मेरी मम्मी का तो आप सबको पता है कि इनका सबसे इजी और सबसे सेटल्ड गिफ्ट होता है। लेकिन ये बात मैं बता दूं, मैं जैसे ही कपड़े ख़रीद के लाई ना, तो मम्मी बोली कि नहीं तुम इसके पैसे ले लो, कपड़े तो मुझे देने हैं। मैं बोली कि नहीं, कपड़े मैं अपने पसंद से लेके आई हूँ, मैं कोई बात नहीं है, मैं यही पहना लूँगी, आप देख लीजिए। सबसे मेन था हम लोगों का कोई कपड़ा डिसाइडेड ही नहीं था, और ये भी नहीं पता था एंड मोमेंट तक कि हम लोग बाहर करेंगे, घर में करेंगे, कहाँ करेंगे, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि रंजना बार बार बाहर जाए, मम्मी भी नहीं चाहती थी। तो यहाँ पे प्रिंस को खिलवाया, फिर उसके बाद से रंजना को, फिर आदित्य बाबू को, खुशी को, सान्या को, और सारे मतलब बाबू लोगों को खिलाते गए। यहाँ आदित्य पैसे दे रहे थे तो मैं डांट रही थी कि आप क्यों पैसे दे रहे हैं, आप तो बच्चे हैं ना, मतलब कि हमारे सामने तो बच्चे हैं। प्राचित का मस्त वाला फ़ायदा हुआ है, जब केक खिलाया तो सबको पैसे मिले हैं। मामा के पैर नहीं छुआ, हालांकि मैं बोलती हूँ पैर छूने, लेकिन सब लोग मना करते हैं कि नहीं मामा का नहीं छूना चाहिए, तुम गरीब करना चाहती हो ऐसे करके। वैसे ये मेरी भगनी है, ये लोग दोनों जन जो वाइट में, तो उनसे हम लोग भी पैर नहीं छुआते, और मुझे ऐसा लगता है पैर नहीं छुआना चाहिए, बिकॉज़ भांजा भांजी जो होते हैं ब्राह्मण के बराबर होते हैं, और कहीं ना कहीं आपका सारा यज्ञ एक तरफ और भांजे भांजी को अच्छे से रखना वो एक तरफ होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रंजना कैसे सर पे पूरा पैसे को ऐसे फिरो करके दे रही है। एंड जैसे मैंने रंजना नाम लिया ना, दरवाज़ा खोल के रंजना इधर आ गई है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो। और ना गाइस, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना पीछे बहुत म्यूज़िक होगा, और वैसे भी आप लोगों ने सबके व्लॉग में सुन ही लिया होगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्राचित को मिल रहे हैं गिफ्ट्स। इसमें एक गिफ्ट आद्या को मिला है जिस पे लिखा हुआ है आदू करके, कुछ तो आद्या से रिलेटेड है। छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा मतलब कि उतना भी छोटा नहीं है। यहाँ पे उसके पापा थे, तो मैं बोलती पापा को भी खिला दो, तो पापा को खिलाया, और पापा का हिस्सा ही मुझे खिला दिया। यहाँ मैं एक हाथ में निकाल के रख ली, बिकॉज उतना सारा नहीं खा सकते थे। और खाना खाने के टाइम भी सब लोग बोले। हाँ, एक और कमेंट आया था मेरे लास्ट व्लॉग में, एक नहीं मतलब 2-3 कमेंट ऐसे थे जिसका मुझे लगता है जवाब देना ज़रूरी है। पहला चीज़ कि मेरे पापा नहीं थे क्या पार्टी में, तो नहीं, मेरे पापा थे। मेरे पापा जी, मेरे जेठ जी और मेरे ससुर जी के साथ बैठे हुए थे, और एक और मेरे जेठ जी आए थे उनके साथ, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी ये नियम है कि हम लोग ससुर के साथ बैठ के नहीं खा सकते, और जेठ जी के सामने भी नहीं खा सकते। स्टार्टिंग से ये चीज़ रहा है, तो मुझे भी ऐसा कंफर्टेबल लगता है। मुझे भी नहीं कंफर्टेबल लगेगा कि मैं उन लोगों के साथ बैठ के उसी टेबल पे खाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग दूसरे टेबल पे रहें, मैं दूसरे टेबल पे रहूं, और हम लोग फिर अलग अलग खाते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे अब केक कट रहा था, और यहाँ सिद्धि को खिलाया जा रहा है क्योंकि मौसी जी की बारी थी। उसके बाद सारे दीदी भैया इन सब लोगों की बारी आई। और एक ऐसा सवाल था जो बार बार आ रहा है कि दीदी सचिन भैया नहीं दिखाई दे रहे बर्थडे में, कहाँ है सचिन, कहाँ है सचिन, कहाँ है, बहुत लोग बोल रहे हैं। और भैया कहाँ है, ये भी बहुत लोग बोल रहे हैं। तो आप सबको बता दो कि भैया ना बर्थडे के दिन ही निकल गए थे, बिकॉज हम सब लोगों का माइंडसेट था कि 22 को उनको जाना ही है, और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन जब प्लान हुआ तो हमने बोला कि रात में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। और एक दिन पहले और बर्थडे में नहीं दिखे थे, बिकॉज़ वो यहाँ थे ही नहीं, वो शादी में गए हुए थे, जिसके लिए उनको सिवान आना था, क्योंकि कुछ काम इनके सर पे थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो इन्होंने की है यहाँ पे आके। बाकी यहाँ पे मैं आदित्य को डांट रही थी कि आप क्यों पैसे वैसे दे रहे हैं, क्योंकि वो भी बच्चे हैं। और यहाँ मैं पूछ रही थी कि सबको मिल गया, सबको मिल गया, बिकॉज सबको पूछना पड़ता है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाँ, भैया नहीं था क्योंकि वो अम्बाला चले गए। और भाई साहब 3 दिन आया है, 3 दिन में आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट किए हो, इतना ज़्यादा कि कहाँ है, मनीषा के पास होना चाहिए वो, तो इसीलिए वो बर्थडे के दिन में ही निकल गए थे। और हम लोगों ने रोका भी नहीं, बिकॉज अगर भाभी अकेले उन्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो उनके पास होना ज़रूरी है। जो उनका इम्पोर्टेंट काम था यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाभी, भैया और आद्या है। और मेरी भाभी वैसे इतना कंफर्टेबल नहीं होती है कैमरे वैमरे में आने के लिए, तो इसीलिए वो यूज्ड भी नहीं है। आप देखोगे बहुत कम, इनके फ़ोन में भी इनकी फ़ोटो बहुत कम ही होगी। लेकिन अब हम लोगों के उस पर, बच्चों के उस पर थोड़े बहुत आने लग गए हैं। यहाँ अर्नब पूरा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि पीछे गाना बज रहा है। ये मेरा वाला केक था जो कि मैंने निकाल के रखा था, जब सबने खा लिया तो मैंने फिर इसको खा लिया। यहाँ
प्राचित को ना कोशिश किया जाएगा डांस करवाने की, लेकिन प्राचित का फोकस था कि सारे पैसे को काउंट कर लो। तो यहाँ बोल रहा था 500 और ये मम्मी 2000 के करीब पैसे दी हुई थी, वो भी वो काउंट कर दिया। जितने पैसे थे वो सारे काउंट कर दिया साइड में। और आपको एक और बात बता दूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे खुशी मुझे बोल रही थी कि खिला दीजिए, लेकिन मैं शॉक हो गई कि भाई इतना बड़ा मुंह खुल गया और सब लोग हल्ला करने लगे हो, क्योंकि इतना बड़ा खुल गया था मुंह। बाकी गाइस मैंने ये साड़ी ना सिवान से ही ली थी, लेकिन तब ली थी जब मेरा शॉप खुला नहीं था। तो मेरा यहाँ पे मेरे भैया का शॉप नहीं खुला था, मैं तो उसे अपना ही मानती हूँ गाइस। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सच में हम सबका शॉप है या सिर्फ भैया भाभी का, क्योंकि मेरे मुंह से ये नहीं निकलता है भैया का शॉप भैया का शॉप। मुझे लगता है मेरा स्टोर है, वो हमारा स्टोर है। जैसे कि मायके में ये मेरा घर है, वैसे वो स्टोर है। और पता नहीं अम्बाला में उतना नहीं वो फील होता है, क्योंकि वो थोड़ा दूर है, लेकिन सिवान अपनी नगरी है भाई। यहाँ पे अगर कुछ है तो लगता है कि हाँ अपना है। बाकी मैं अगर जाती भी हूँ तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि हाँ ये मेरा ही स्टोर है, इसलिए मैं वहाँ से जाके लाइव वॉइस भी करती हूँ, वरना मैं करती भी नहीं। फिलहाल यहाँ पे मेरा फ़ोटो क्लिक हो रहा था कि अरे एक तो फ़ोटो क्लिक हो जाए। फिर मैंने बोला कि अरे मेरा रुको, पापा लोग बहुत कम आते हैं तो इन लोगों का हो जाएगा। यहाँ प्राचित को खड़ा करा के मैंने अपने पेरेंट्स के साथ लिया। फिर आशीष ने बोला कि आप भी आ जाओ। फिर धीरे धीरे यहाँ पापा जी भी बुला रहे थे और भी लोगों को, यानी कि भैया भाभी हम सब लोग को धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते हम सब इधर आ गए थे। अब यहाँ देख सकते हैं अर्नव आ गए थे, जो कि मेरा फेवरेट बच्चा है हमारे घर का। और कहीं ना कहीं ये ना लड्डू से भी ज़्यादा मेरी बात मानते हैं, तो मेरे को तो ऐसा फील होता है ना कि सच में मेरे मतलब एकदम अपने बच्चे। और यहाँ देख सकते हैं मैं आ गई थी बीच में कि एक साइड मेरे मायके की फैमिली आ जाए और एक साइड ये। तो यहाँ पता नहीं पापा मम्मी साइड क्यों हो गए थे। फिर मैं मम्मी को बोली थी मम्मी आप आ जाइए, क्योंकि मैं बीच में इसलिए आई थी कि एक तरफ मायके हो जाए, एक तरफ ससुराल वाले लोग हो जाए, और ये ना पिक कभी भी मतलब यादगार रहेगा मेरे लिए। लेकिन बीच बीच में थोड़ा साइड साइड हो जाता था। फिर उसके बाद से मैंने बाद में आदित्य बाबू को बोला आप इस साइड आ जाइए, और यहाँ पे हम लोग सब लोग एक साथ फोटो खिंचवाएँ। और रंजना आ गई थी। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आदित्य जैसे इधर आए तो मैं बोली पापा आप इधर आ जाइए। रंजना और प्रिंस एक साइड आ गए, और इसी के साथ करते इस ब्लॉग को एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।